मैं अखिलेश यादव जी और ओवैसी जी को ये बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ का भाईचारा है वो उसको ख़राब करने का ना सोचे। क्योंकि यहाँ के मुस्लिम वो ये ना सोचे कि सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं है। हम मुस्लिम हैं, हमें भी एक दो श्लोक याद है। जैसे एक वो है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवन भवानी सैतन नमामि। तो इसी से सारा क्लियर है कि वो भूल जाए वो जिस सोच में जी रहे हैं। बीजेपी सरकार तो जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाती है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं, ये हम लोग कभी बीजेपी नहीं। सरकार में कभी हमको नहीं कहा गया जय श्री राम। मैं भी बनारस का हूँ, ऐसा नहीं। हमने कहा ना, ये सिर्फ मैंने वो लोग आए हुए एक हम लोग की आपसी जो हिंदुस्तान और यूपी की जो तरक्की हो रही है, जो भाईचारा उसको तोड़ने के लिए आ रहे हैं। उनको बात हजम नहीं हो रही कि क्या हो रहा है। मोदी सरकार ने जितना किया ना है, किसी सरकार ने नहीं किया है। ये बताया ना कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी भाई साहब ने कहा ना कि अखिलेश जी सोचते थे और सरकार ने किया, तो वो सोचते रह गए और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है और दिख रहा है। सिर्फ बनारस ही नहीं, पूरा देश में दिख रहा है। जितना भी कार्य हो, ऐसा नहीं है, पूरे देश में काम दिख रहा है। और सिर्फ ये जितने विपक्ष वाले लाख एक हो जाए, आज देखिए सारे लोग मिलकर गठबंधन बना रहे, बनाते रहे। 2017 में भी गठबंधन बना था कांग्रेस और सपा का। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के बाद भी गठबंधन बना। क्या हुआ? तो मोदी को कोई रोकने वाला नहीं है। और भाई 2024 नहीं, 2034-29 में भी मोदी है, 2034 में भी मोदी है। 2017 में मैडम 2 युवराज आए थे, बहुत बड़ी हुआ करती थी। पूरे यूपी में 2 युवराज घूमे थे, लेकिन यूपी की जनता ने दोनों युवराज को कहाँ भेजा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जिस तरह जिन्होंने जो 50 दलों का संगठन एक करके एक टीम बना के जो चल रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही रह जाएगी। और क्यों रह जाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल सरकार चला के दिखाया है, विकास क्या होता है दिखाया है, प्रशासन क्या होता है दिखाया है। गुंडा राज को खत्म करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। जो सपना हुआ करता था, कोई बड़ी कंपनियां नहीं आती थी। आज बता दूं, इतना बड़ा ओपनिंग परसों मोदी जी की अमूल का 2014 में ये कंपनी आई थी, लेकिन माननीय इनकी अखिलेश सिंह की सरकार थी, इन्होंने ज़मीन नहीं दी। तो कहने का मतलब, जब मोदी सांसद बने 37 कंपनियां बनारस में आई थी, जो चाह रही थी कि हमको ज़मीन दीजिए, हम यहाँ प्लांट बैठा, यहाँ की रोजगार बढ़े पूर्वांचल का। लेकिन ये अखिलेश जी नहीं चाह रहे थे कि पूर्वांचल में विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन उनको क्या मालूम कि वो ज़मीन तुम नहीं दोगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करेगी। उन्होंने पूरे यूपी में काम दिखा कर दिया है, अब बता दिया है कि सरकार चलाना कैसे होता है। यूपी में योगी और केंद्र में मोदी, ये दिखला दिया हिंदुस्तान में कि सरकार क्या चीज़ होती है। जो इस तरह से सर नफरत भरे बयान आ रहे हैं ओवैसी के जैसे हैं, तो क्या उसका जादू चलेगा यूपी के मुसलमानों पर? ऐसा कुछ नहीं है। अब राजनीति है, सबका अधिकार है राजनीति में बोलने का। आज के समय में किसी को भी कुछ कहना सुनना नहीं है। हर आदमी मैच्योर्ड है और सबकी एक दिशा होती है कि हमें इस दिशा पर चलना है। तो ओवैसी कौन सी दिशा पे चल रहे हैं अभी? देखिए, ओवैसी को हैदराबाद ही रहना चाहिए। अब वो अधिकार तो उनको हर जगह जाने का है। बनारस भी आए हैं, यूपी भी आए हैं, तो कोई यही यहाँ का मुस्लिम समाज उनको उस तरीके से नहीं आंक रहा है जैसा कि उनको बोला जा रहा है। कुछ नहीं है ओवैसी माने, कुछ नहीं। ओवैसी की क्या है? यूपी में कोई ज़मीन तो है ही नहीं। अब वो आकर एक वर्ग को भड़काकर चाहे हम उसका वोट बटोर लें, तो ऐसा तो नहीं है। हमें तो नहीं लगता है कि ओवैसी कोई प्रभाव डालेंगे। ऐसा लगता है कि ये मजबूरी है अभी आपका खामोश रहना इस सरकार की वजह से, जैसा ओवैसी कह रहे हैं कि अभी वक्त ऐसा है कि हम चुप हैं, लेकिन हम बाद में बताएंगे। कुछ नहीं है। ओवैसी की ये बातें एकदम ही सरासर हमारे तो नहीं समझ में आती। कहाँ से वो बोल रहे हैं, किसके ऊपर कंधे पर रख रहे हैं। हम सबका कंधे एकदम देश के साथ है। मोदी जी जो देश में कार्य कर रहे हैं, जो हमारे सांसद हैं और हमारी क्या जो काम किया वाराणसी में, वो बेमिसाल है। हम सब उनके साथ हैं। योगी जो प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अभिभाषक ने कहा कि डबल इंजन की सरकार, तो सच है ये कि डबल इंजन की सरकार होने से हमारी क्या विकास बह रही है, गंगा विकास की गंगा बह रही है और वो सब कुछ दिख रही है। अगर किसी अपोजिशन को नहीं दिखती तो हम तो यही कहेंगे वो अपने चश्मे का शीशे का नंबर चेंज कर ले। इसलिए दिक्कत है अगर विकास में। अगर उस दिक्कत उसके नंबर की है, उसको गिलास अपना बदल लेना चाहिए। नहीं तो विकास तो आप खुद है, बनारस में है, आप आई हैं, आप देखें पूरा बनारस। कभी अब इसके पहले भी आप आई होंगी, मगर आज बनारस जो बनारस दिखता है, लोग देखने आ रहे हैं। अभी हम रोड से कुछ काम से आए हैं, पूरा भरा हुआ शहर है। तो ये जहाँ तक ये मैसेज गया है कि विकास का, तो वो लोग आ रहे बनारस, तो बनारस आ रहे। हम हमारे उसको लेके रिक्शा, टोटो चलाने वाले, टेम्पो चलाने वाले, या जो छोटी जीविका रोड पर रखे हैं, सारे लोगों का धंधा बढ़ा। एक ऑटो टोटो वाला जो 1800 और 600 कमाता था, आज वो 1500-2000 कमा रहा है। तो ये तो
बनारस में मोदी जी ने जो कार्य किया उसको देखने लोग आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं जो भी काम हुआ है थोड़ा बहुत वो मेरे टाइम का हुआ है और फीता सिर्फ बीजेपी का। देखिए, हम अपने घर को सोच लें कि हमें इसको बनाना है, बनाया नहीं, बनाया किसी और ने, तो हम कैसे कह रहे हैं कि हमने बनाया? भाई जो शासन है, जो सरकार चला रहा है व्यक्ति, वो अगर कोई काम को कर रहा, हर काम को आप यही कह रहे हैं। अब भाई एक्सप्रेसवे इतना बड़ा उद्घाटन हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, तो क्या भाई ये मायावती जी ने सोच रखा था? तो क्या भाई कॉरिडोर बनारस में इतना विशाल जो आप सबके सामने है, तो क्या भाई अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये हमने सोचा था? अखिलेश जी नहीं, ये सारी मोदी जी की सोच है। देश को और प्रदेश को, अपने संसदीय क्षेत्र को विकास के पथ पे ले चल रहे हैं और वो सबको दिख रहा है। और इसमें किसी को कोई वो नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2022 में योगी जी आ रहे हैं और 24 में मोदी जी आ रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं। 24 तक का एकदम फिक्स्ड है। 24 तक का, अभी तो 24 तक बहुत सारे काम आपको दिखेंगे। अभी जो हो रहे हैं, अभी मोदी जी आए थे 2100 करोड़ रुपए के सौगात देंगे, उसमें लोकार्पण भी है। तो हैदराबाद वाले ये भाईजान कहाँ जाएंगे? हैदराबाद वाले भाईजान हैदराबाद में रहे और हम सबके ऊपर आकर वो राजनीति न करें। हम, हमारी सलाह उन लोगों की जो है, तो वैसे ही भाई हमारे और सारे देशवासी भाई हैं। वो ऐसी साहब को यही कहना है कि हम लोग की चिंता ना करें, आप हैदराबाद तो चले कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा आप लोगों की चिंता? मोदी सरकार तो कर नहीं रही है। मोदी सरकार ने जितना किया ना है, किसी सरकार ने नहीं किया है। ये बताया ना कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी भाई साहब ने कहा ना कि अखिलेश जी सोचते थे और सरकार ने किया, तो वो सोचते रह गए और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है और दिख रहा है। सिर्फ बनारस ही नहीं, पूरा देश में दिख रहा है। जितना भी कार्य हो, ऐसा नहीं है, पूरे देश में काम दिख रहा है। और सिर्फ ये जितने विपक्ष वाले लाख एक हो जाए, आज देखिए सारे लोग मिलकर गठबंधन बना रहे, बनाते रहे। 2017 में भी गठबंधन बना था कांग्रेस और सपा का, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के बाद भी गठबंधन बना। क्या हुआ? तो मोदी को कोई रोकने वाला नहीं है। और भाई 2024 नहीं, 2034-29 में भी मोदी है, 2034 में भी मोदी है। क्योंकि मोदी ने एक संकल्प लेके आया है, मैं देश को नहीं झुकने दूंगा, मैं देश को नहीं मिटने दूंगा, मैं सौगंध इस मिट्टी की खाता हूँ। तो वो बंदा, ऐसा बंदा आया है जो वास्तव में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा बंदा आता है, जो हम लोग को डराया जाता 2014 के पहले। लेकिन हम लोग भी डरते थे उस समय कि भाई, लेकिन जो चीज़ उन्होंने 7 सालों में दिया है, वास्तव में एक नया हिंदुस्तान दिया है। आज पूरे वर्ल्ड में हमारी जय जयकार हो रही है कि हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सिर्फ विकास की बात नहीं कर दी है, सेना को मजबूत बनाया और जितने भी यूपी को इतने एम्स दिया, इतने मेडिकल कॉलेज दिए, तो हर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। और ये कोई उनको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। और फिर मैं कहूँगा कि हम लोग को जो भाईचारा हिंदुस्तान का है वो हमेशा बना रहेगा, क्योंकि हमारा ताना बाना हिंदू मुसलमान है। मैं अखिलेश यादव जी से एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने एक छोटा सा वरुणा कॉरिडोर वो स्टार्ट किया, आज तक पूरा नहीं हो पाया। मोदी जी ने जो विश्वनाथ कॉरिडोर, हम अमृतसर गए थे गोल्डन टेम्पल, जब वो बना नहीं था, 10 साल पहले गए थे, तो उसको बनने में करीब 5 साल से ज़्यादा का वक्त लगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। विश्वनाथ कॉरिडोर उससे भी टफ था। बनारस की, मतलब जो बोलते हैं ना, तंग गलियों से निकल कर महादेव को जो एक तरीके से आज़ाद करा इन लोगों ने। मतलब किस टाइप के, हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें कोई हक नहीं है, हम मुस्लिम हैं, लेकिन हमें एक बहुत दर्द होता था कि बनारस में महादेव का क्या, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में विश्वनाथ जी का हम बचपन सुनते आते हैं सारे हिंदू फ्रेंड से कि या तो आप विश्वनाथ जी से स्टार्ट करोगे या तो ख़त्म करो, बीच में टच नहीं करोगे। तो उससे हमें समझ बनारस का क्या स्थान है। महादेव जी ने बोला कि त्रिशूल पर टीका, तो ठीक है, आप लोग कहाँ थे, किस टाइप की राजनीति कर रहे थे? अरे भाई, आप यादव हो तो हिंदू नहीं थे आप? महादेव की कभी आपको याद नहीं आई? राम जी कभी नहीं? जब यूपी का इलेक्शन आया, पहले राम राम होता था, अब सारा क्लियर हो गया तो मुद्दा खत्म। अब इस पर आ गया, काशी में क्या किए, ये वो मस्जिद ढाक दिए, कुछ नहीं, सारा बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा। आप हिंदू हो, आपको सोचना चाहिए। बनारस में कभी आप आए तक नहीं। राहुल गांधी जी के साथ जब रैली में पता नहीं कहाँ से भीड़ आई, तो देखकर बड़े खुश हो गए कि हम, बड़ा अफसोस हो बनारस का ध्यान नहीं दिए। अरे भाई, बनारस को आप क्या समझ रहे हो? स्पिरिचुअल, वो क्या बोलते हैं, वो सांस्कृतिक राजधानी है देश की। वो अगर दिल्ली को जैसे लोग कहते हैं राजधानी है, बॉम्बे आर्थिक राजधानी है, तो बनारस सांस्कृतिक राजधानी है। आपने किया क्या बनारस में? संस्कृत की यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, अरबी की है, हिंदी की, इंग्लिश की, क्या नहीं है? बेचू नहीं था, घाट नहीं था। आपको समझ में नहीं आया कभी? बिजनेस यहाँ पे बनारसी साड़ी का, टूरिज़्म इतना बड़ा है। अगर मोदी जी ने जो काम कर दिया, आने वाले दिन में राजस्थान, कश्मीर, सब टूरिज़्म के मामले में ख़त्म हो जाएगा सारी चीज़। जिस दिन रोपवे, ये सब, थोड़ा ट्रैफिक का भी सब अब काम हो रहा है, बेसिक चीज़ों से चल रहे हैं। ये नहीं कि बस ऊपर ज़मीन में बना दिए, नीचे सब खोखला है, कुछ नहीं। अभी मोदी जी आए थे तो वो डुबकी लगा रहे थे गंगा जी में, तो योगी जी ने नहीं लगाई डुबकी, तो अखिलेश यादव ने कहा इसलिए नहीं लगाई क्योंकि गंगा मैली है। अखिलेश यादव जी नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि गंगा मैली में मोदी जी डुबकी लगाए हैं। मैं कहता हूं कि गंगा की आस्था को वो क्या जाने, वो तो टोटी जल लिए हुए हैं
तो टोटी जल के बारे में वो जानते हैं। समाजवादी की बात कर रही है ना, तो समाजवादी टोटी जल के बारे में बात करें। गंगा की वो आस्था है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, गंगा जल ले जाते हैं। जब मरते वक्त आखिरी में उनको मुंह में गंगा जल दिया था, आप हिंदू अब भी जानती होंगी। तो गंगा जल का वो महत्व है। और रही बात मोदी जी जो गंगा में नहाए, वो आस्था थी, उनको दर्शन करना था। और एक बात मेरी ये बात नहीं समझ आती, मोदी जी वही गंगा जी में नहाए तो गंगा जी गंदी थी, लेकिन प्रियंका गांधी कुंभ में किस गंगा जी में नहाई थी? क्या वो अपने स्विमिंग पूल में नहाई थी? तो कहने का मतलब वो नहाए तो पाक और हम नहाए तो नापाक। तो ये सब राजनीति उनको कहने का हक ही नहीं है। मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने विश्व को जो संदेश दिया है कि आओ देखो, हम लोग को फ़क्र है, हम लोग को फ़क्र होता है कि हमने ऐसा सांसद दिया कि जो देश का प्राइम मिनिस्टर भी है। और जो बात उन्होंने 2014 में कही कि बनारस का टूरिस्ट स्थल और बनारस का साड़ी, बनारसी साड़ी से पूरा वर्ल्ड जाना जाता है। तो उन्होंने जो बनारसी साड़ियों को व्यापार, टूरिस्ट आएगा तो बनारस, भाई साहब ने बताया ना कि यहाँ का हर किसी को व्यवसाय मिलेगा, होटल वाले को मिलेगा। ये एक टूरिस्ट आएगा तो परचेजिंग करेगा, तो परचेजिंग में सबसे पहले उनकी पसंद होगी बनारसी साड़ी। आज मैडम मैं बता दूँ, हर दुकान पर साड़ियों की लाइन लगी हुई है, पर खिल उठा है मात्र 10 दिन में। अभी तो पूरा सीजन बाकी है, ये खरवास का महीना चल रहा है। ऐसे मौसम में हर दुकानदारों के 50-50 कस्टमर हैं। तो ये कहने तो बनारस के बारे में उन्होंने वो कर दिया है जो कभी कोई कर ही नहीं सकता। मैं अखिलेश यादव जी और ओवैसी जी को ये बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ का भाईचारा है वो उसको ख़राब करने का ना सोचे। क्योंकि यहाँ के मुस्लिम वो ये ना सोचे कि सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं है। हम मुस्लिम हैं, हमें भी एक दो श्लोक याद है, जैसे एक वो है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवन भवानी चैतन्य नमामि। तो इसी से सारा क्लियर है कि वो भूल जाए वो जिस सोच में जी रहे हैं। बीजेपी सरकार तो जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं, हम ये लोग कभी भी नहीं। बीजेपी सरकार में कभी हमको नहीं कहा गया जय श्री राम। मैं भी बनारस का हूँ, ऐसा नहीं। हमने कहा ना, ये सिर्फ मैंने वो लोग आए हुए, एक हम लोग की आपसी जो हिंदुस्तान और यूपी की जो तरक्की हो रही है, जो भाईचारा, उसको तोड़ने के लिए आ रहे हैं। उनको बात हजम नहीं हो रही कि क्या हो रहा है। भाई 2014 से मजबूत 2019 में हुए, उससे ज़्यादा सीट आई। 2017 से ज़्यादा 2022 में सीट आ रही है। उनके पास मुद्दा नहीं है, तो मुद्दे को भटका रहे हैं। और भटकने वाला मुद्दे में नहीं है। ये बनारस से मैं, जो गंगा जमनी तहजीब है, और मोदी जी, योगी जी ने जितना समाज के लिए किया है, मैं उनका पूरी प्रशंसा करता हूँ। और हम बनारस के लोग उनके साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो बनारस का मुसलमान का सीधा कहना है कि यहाँ पे जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम के बीच में, वो ओवैसी क्या कोई भी विपक्ष का नेता नहीं तोड़ सकता। और लगातार इनका यही कहना है कि बनारस में फिर एक बार, यानी यूपी में फिर एक बार डबल इंजन वाली सरकार। धन्यवाद।